दोस्तों इमेजिन करो कि आप केले की रेडी लगा लो और आपके पास केले ही ना हो, या फिर आप आइसक्रीम का ठेला लगा लो और आपके पास आइसक्रीम ही ना हो। कुछ ऐसा ही ये पेट्रोल पंप है, क्योंकि इनके पास पेट्रोल ही नहीं है। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई सुबह में लैंड डाउन अंडर से। जी हां, अर्थ के सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ने वाली ये कंट्री ऑस्ट्रेलिया को अपने में से काफी लोग लैंड डाउन अंडर के नाम से भी जानते हैं। और अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देख रहे हो तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि मैं ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट कोस्ट से एक रोड ट्रिप करने लग रहा हूँ अपनी इस कैंपर वैन में। आज से ठीक 9 दिन पहले जब मैंने 17 दिनों का रोड ट्रिप शुरू करा था तो मैं यूं सोच रहा था इतना लंबा रोड ट्रिप निकलेगा कैसे, सफर कटेगा कैसे। लेकिन आधे ज्यादा रोड ट्रिप खत्म हो चुका और मैंने सफर आधे ज्यादा तय नहीं करा। इनफैक्ट 40% भी तय नहीं करा, 40 कैसे 30% भी ना करा। मैंने मेरी कैंपर वैन पिकअप करी थी केन शहर से, जो कि क्वींसलैंड एक स्टेट है ऑस्ट्रेलिया की, उस स्टेट की एक सिटी है। और आज 9 दिन हो चुके और फिलहाल मैं हूँ कैननवेल करके एक शहर है एयरली बीच के पास में, जो कि क्वींसलैंड में ही पड़ता है। यानी कि 9 दिन हो गए अभी तक मैं सेम स्टेट में ही हूँ। जी हाँ, वैसे तो आप लोग जानते हो कि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, बहुत मैसिव कंट्री है, दुनिया की 6th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया दुनिया की 7th लार्जेस्ट है, लेकिन इंडिया से 2 गुना से भी ज्यादा बड़ा है ऑस्ट्रेलिया। और ये इतनी बड़ी कंट्री 16 स्टेट्स और टेरिटरीज में डिवाइडेड है। स्टेट्स तो जिसमें 16 ही है, बाकी टेरिटरीज है, इंटरनल एक्सटर्नल टेरिटरीज सारी। तो स्टेट्स ही इनकी इतनी बड़ी है पहली बात तो। और दूसरी चीज, मैं बहुत ज्यादा स्टॉप्स ले रहा था और आराम से ट्रिप करने लग रहा हूँ, पर ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर मैं ऐसे ही करता रहता हूँ मैं सिडनी नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि 26 तारीख को मेरे को एक कैंपर वैन सिडनी में लौटानी है। सिडनी पड़ता है न्यू साउथ वेल्स में और अभी तक मैं क्वींसलैंड में हूँ। इनफैक्ट क्वींसलैंड भी मैंने आधा पार नहीं करा, अभी तो ब्रिस्बेन वगैरह सारी बड़ी सिटीज पड़ी है। तो यहाँ से लेके एयरली बीच से लेके ब्रिस्बेन का सफर है 12.5 घंटे का। तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं ब्रिस्बेन की तरफ निकलूंगा। पूरा सफर तय नहीं होगा ऑब्वियसली, और रात को यहाँ पे ड्राइव भी नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया में सेफ नहीं है, आप लोग जानते हो कितनी डाइवर्स इनकी वाइल्ड लाइफ है और कितनी खतरनाक तरह की भी वाइल्ड लाइफ है। तो सड़क पे कुछ नहीं पता कब ड्राइव करते हुए सामने गाय आ जाए, भैंस आ जाए, ऑस्ट्रिच आ जाए, कंगारू आ जाए, कुछ भी आ जाए। ऐसे जानवर तो आपने कभी देखे ही नहीं, वो आ जाएंगे। या क्या पता आपने गाड़ी पार्क कर रखी है, अंधेरे में आप नीचे उतरो और दुनिया का सबसे खतरनाक सांप आ गया आपको डस ले। तो रात को यहाँ पे ड्राइव वगैरह नहीं करना चाहिए, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो जब तक अपने पास रोशनी है अपन आज कोशिश करेंगे ड्राइव करते रहे और सफर पे निकल जाते हैं। फिलहाल तो सुबह के 9:30-10 बजे। अभी मैंने दही खाई, पानी वगैरह पिया, फ्रेश हुआ। और ये वो पार्किंग है मेरी कैंपर वैन की जिधर मैंने खड़ी कर रखी थी। एक्चुअली ये एक हॉस्टल है, हॉस्टल के डॉर्म बेड्स वगैरह सब उधर है, जिधर आप डॉर्मेट्री में कमरा भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी कैंपर वैन है तो आप इनसे पार्किंग साइट ले सकते हो सीधा। पार्किंग साइट के मैंने पैसे दिए थे शायद $47 अपने इंडिया के 2829 रुपए बनते होंगे। और अनपावर्ड थी शायद $35 की, वो सस्ती थी 2-1 रुपए की, पर वो अवेलेबल ही नहीं थी। एनीवे हमने यहाँ पे 3 रातें बिताई, चौथा दिन है अपना एयरली बीच में। और इतना कुछ खास है भी नहीं यहाँ पे। पास में वैसे व्हिटसंडे आइलैंड है जिसे घूमने के लिए लोग आते हैं ऑस्ट्रेलिया में ईस्ट कोस्ट पे, पर वो अपन कल देखा है, उसका अपन ने एक टूर कर लिया था। और कुछ ऐसा खास देखने का है नहीं जो अपन ने पहले कभी ना देखा हो दुनिया किसी कोने में। तो यहाँ से अब अपन निकल ले तो बेहतर रहेगा। यहाँ से टेबल वगैरह साफ करके मैं रखता हूँ कैंपर वैन में, ये अपनी गैस चूल्हा। कैंपर वैन को पैक करते और निकलते यहाँ से जितनी जल्दी भी निकल सके। निकलते हैं दोस्तों। बेड मैंने मेरा सेट कर लिया, ये सीट मैं आगे रखता हूँ रात को सोते टाइम, पर जब ड्राइव करनी हो तो सीट पीछे कर लेता हूँ। और ये जो बेड है ये थोड़ा छोटा करना पड़ता है, जब सो रहा हूँ तो थोड़ा लंबा हो जाता है सीट आगे करके। अब सारी चीज़ें तो कर नहीं सकते ना, सब सामान ले सकते। मेरे पास पानी भी नहीं है, ये लास्ट बॉटल है मेरी पानी की। 1 लीटर पानी बचा है, 1.5 लीटर की बोतल है, इसमें 1 लीटर बचा हुआ है। इसके अलावा मेरे पास कोई पानी नहीं है गाड़ी में। लेकिन अब सुपरमार्केट जाएंगे, पानी लेंगे और 1-1.5 घंटा खराब हो जाएगा, कुछ और लेने लग जाएंगे, आना जाना फालतू की चीज़। रास्ते में तेल भरवाने रुकेंगे किसी गैस स्टेशन पे, तभी पानी भी खरीद लेंगे और तेल भी भरवा लेंगे गाड़ी में। तेल अपने पास कितना है गाड़ी में, आधी टंकी से थोड़ा कम होगा शायद। 3 दिन से गाड़ी तो चला ही नहीं है, पार्कड ही है, धूल भी लग गई यहाँ पे देखो स्पीडोमीटर पे। हाँ, आधी टंकी से थोड़ा कम है। ये लड़कियां भी जिस तरह आई हुई है, सब अपनी अपनी कैंपर वैन पार्क करके रुकी हुई है, इसी में सोते हैं सारे लोग। ये देखो मेरे साथ में भी जैसे था, 2 लड़के रुके हुए इसमें, इस टेंट में ऊपर सोते हैं, गाड़ी के पीछे टेंट लगा रखा है। उधर कमरे भी, अगर आपको कमरों में सोना हो, पर अपनी कैंपर वैन में अपना पूरा घर है, बेड, किचन, सारी सुख सुविधा यहीं पे है। और शेयर टॉयलेट्स उधर राइट में जो आप यूज कर सकते हो। ये दिखाना भूल गया मैं, अपने को ये लौटाना है हॉस्टल का पर्चा सा, इसके ऊपर डेट लिखी हुई है कि भी कब चेकआउट था, कब चेक इन है, और अपनी गाड़ी की डिटेल्स ये उधर रखा रहता है, ताकि इनकी सिक्योरिटी आए तो इन्हें दिख जाए कि भी हाँ इस गाड़ी के पैसे पेड है इस तारीख तक, इन्हें मत छेड़ो, मत दुखी करो। हालांकि मैंने 1 रात एक्सटेंड कराया था, वो डेट इस पे एक एक्स्ट्रा लिखी हुई नहीं, पर अपने को कौन छेड़ता है। होगी क्या, गर्मी हो रही है। चलो, मेरे राइट में जो आप देख रहे हो ये इनके काफी बढ़िया रेस्ट रूम है, इसमें बाथरूम, टॉयलेट दोनों चीजें है, यूज करनी हो तो। और आगे लेफ्ट में चल के और भी बाथरूम है उधर।
इधर वो लोग रुके हुए जिनके पास सिर्फ टेंट्स है, जो मतलब बस या कैसे आए हैं और उन्हें बस अपने टेंट में सोना है, या फिर नॉर्मल गाड़ी में आए होंगे जिस गाड़ी में सोने की जगह नहीं है और वो अपने टेंट बिछा के यहाँ पे सो सकते हैं। इनको टेंट के पैसे देने होते हैं, इनके पैसे थोड़े और कम लगते हैं। और ये गाड़ी की पार्किंग वाली, ये है अनपावर्ड साइट्स की पार्किंग, जिनको मतलब पावर नहीं चाहिए गाड़ियों में, जैसे अपनी कैंपर वैन थी, अपने को ऐसी पार्किंग चाहिए क्योंकि अपनी तो सोलर पावर्ड है। ये वो कार्स है जिनकी या तो सोलर पावर्ड है या फिर जिन्हें पावर की जरूरत ही नहीं है, या फिर जिन लोगों को पावर चाहिए नहीं, तो वो इधर खड़ी कर सकते हैं 35 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। फिर लेफ्ट में ये मेरे ख्याल प्राइवेट कमरे आ गए तो थोड़े बड़े से हॉस्टल के डॉम थे, वो थे मेरे ख्याल 60-70 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के, अगर आपको हॉस्टल डॉम में रुकना है तो। पर वो 6-7 जनों का शेड होगा। वहाँ पे एक स्विमिंग पूल है, वॉलीबॉल कोर्ट है, ये सब चीजें करने के लिए हैंग आउट वगैरह कर सकते हो। लेफ्ट में यहाँ पे और शावर्स वगैरह, बाथरूम है। अब इधर देखोगे सामने तो ये आ गया इनका लॉन्ड्री वाला एरिया, आपको कपड़े धोने हैं, सुखाने हैं, वॉशिंग मशीन, ड्रायर सब इधर है। और इसके साथ में ही किचन है, ये देखो वो पीछे लॉन्ड्री, ये किचन रही। 10 बजे किचन बंद हो जाती है, आप इनकी किचन यूज कर सकते हो खाना वगैरह बनाने के लिए। पर अपने पास तो गैस और स्टोव थी कैंपर वैन में, तो मैंने तो यूज करी नहीं है एक बार भी। ये साथ में ही एक बार है जिधर बैठ के आप दारू पी के बच हो सकते हो नशे में, ठीक है। और ये इनकी रिसेप्शन, इधर अपने को इनका पर्चा सा लौटाना है। लो भाई, नो पार्किंग में खड़ी कर दी थी गाड़ी मैंने, और जाके जल्दी से दे आया उनका पर्चा, चेकआउट कर लिया। वो देखो नो पार्किंग, क्या लिख रखा है, व्हीकल्स विल बी टोड एंड रिकवर्ड एट ओनर्स एक्सपेंसेस। लो कर लो टो, आ जाओ। अब मैं चलाऊंगा गाड़ी, और गाड़ी चलाते हुए फोन यूज नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती। और दूसरी चीज, यहाँ पे कैमरास भी लगे हुए, अगर आप गाड़ी चलाते हुए फोन यूज कर रहे हो तो मेरे ख्याल से 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का फाइन आ जाएगा, जो कि इंडिया के कितने 60,000 रुपए हो गए सिर्फ फोन यूज करने के लिए। तो फोन रखता हूँ साइड में, निकलते हैं सफर पे। एक आखिरी बार देख लो, एरेली बीच, कैननवेल शहर और क्वींसलैंड स्टेट, बिल्कुल मियामी बीच वाइब्स आती है। यहाँ पे लोग ऐसे घूम रहे होते हैं, मतलब बीच टाउन है, इसके पीछे ही बीच है, तो लोग छोटे कपड़ों में बस बीच से नहा के आगे एकदम चिल रहते हैं। देखो सारे बिल्कुल यूं मियामी वाली वाइब आएगी। और ये इनकी मेन स्ट्रीट है एयरली बीच की, इधर ही सारी चीजें इसी स्ट्रीट पे, जो भी चीजें मेन इस शहर में, इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं। और रुको तो इसी सड़क पे रुकना, वरना मत रुकना। चलो एयरली बीच, हार्ट ऑफ द रीफ। चलो टाटा बाय बाय। दोस्तों मेरे राइट में देखो आप लोग, दिख रहा है वो एक रेडी सी, उस पे लिखा हुआ लोकल बनाना। उधर कोई भी दुकानदार नहीं बैठा, उस रेडी पे आप जाओ, गाड़ी रोको, केले उठाओ और केले के पैसे उधर गुल्लक होगी, उस गुल्लक में पैसे डाल दो और निकल जाओ। कोई भी दुकानदार नहीं था। ऐसा काफी कॉमन है ऑस्ट्रेलिया में देखना, खास करके केले आपको बहुत जगह में दिख जाएंगे। और कुछ फ्रूट्स भी होते हैं केलों के अलावा, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी और शायद पपीते भी देखे थे। ये सब फ्रूट्स आपको हाईवेज पे बहुत दिखेंगे। एक परेशानी ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया देश इतना बड़ा है और इतनी सड़कें, पॉपुलेशन इनकी कुछ है नहीं, तो रास्ते में कई बार ऐसी सड़कें भी आ जाती है जिनमें अब लाइंस ही नहीं ड्रॉ रखी। देखो अभी तो दिन का समय, तो ये चौक सा थोड़ा सा दिख रहा है, इसमें लाइंस ही नहीं बना रखी पेंट से, सफेद पट्टी से। ये देखो बस चौक लगा रखा है इस पे। तो रात के टाइम यहाँ पे गाड़ी बहुत मुश्किल हो जाता है चलाना। जब मैं आ रहा था, एयरली बीच पहुंच रहा था 3 दिन पहले, तो रात को मेरे को ध्यान है कि ऐसे ऐसे रास्ते ऐसे, इन रास्तों पे गाड़ी ही नहीं चलती थी, पता ही नहीं चलता था कि भी कौन सी लेन मेरी है, कौन सी अगले इंसान की है, तो बहुत दिक्कत होती थी। तो ये भी एक चैलेंज है यहाँ पे, तो इसलिए कोशिश यही करो हमेशा दिन में ही गाड़ी चलाओ। अभी तो अपने को प्रॉब्लम नहीं हुई, अपन निकल गए। और इन पे स्पीड लिमिट भी कम होती है, 80 की होती है आमतौर पे। और ये जो हाईवे है 1 लेन 2 लेन 3 लेन, इन पे मिलेगी आपको 100 की स्पीड, पर 100 से ज्यादा मैंने अभी तक नहीं देखी यार, कम ही है वैसे 100 की स्पीड तो यार। ये तो चलो ठीक है, इतना चौड़ा नहीं है। कई बार ऐसा होगा 2-3 लेन्स होगी अपनी अपनी, लेकिन स्पीड उस पर सिर्फ 100 की, और रोड पूरी खाली पड़ी होगी। अब देखो दोबारा वैसी रोड आ गई और लिखा हुआ है कि ओवरटेकिंग लेन है। अगर आपको ओवरटेक नहीं करना तो आप लेफ्ट लेन में रखो। अब क्या समझ में आ रहा है इसमें लेफ्ट लेन कौन सी है, राइट लेन कौन सी है, परली साइड की लेन कौन सी है? अभी कह रहे मर्ज राइट, कौन सी लेन में मर्ज राइट करे? लेन तो कोई दिख ही नहीं रही। इस
इस हाईवे पे चढ़े ना हमें 50 किलोमीटर हो चुके हैं और अगले 250 किलोमीटर तक हमें कहीं नहीं मुड़ना, इसी रोड पे रहना है, इसी हाईवे पे। तो आप अंदाजा लगा सकते हो भाई कितनी लंबी और सुनसान सड़क और रास्ता है ये। और अभी थोड़ी देर पहले लेफ्ट में साइन बोर्ड आया था, उस पर लिख रखा था ड्राइवर फैटीग क्रैश जोन, क्योंकि अगले 300 किलोमीटर तक आपको इसी हाईवे पे रहना है, ना कहीं मुड़ना ना कुछ करना। तो फैटीग हो गया, ध्यान नहीं रहता ड्राइवर का और गाड़ी क्रैश होने के काफी चांसेस रहते हैं। तो हर थोड़ी देर में गाड़ी रोक लेनी चाहिए। और एक और चीज, मेरे को ना रास्ते में 2 बार दिखे कंगारूज मरे हुए, मतलब डेड बॉडीज थी सड़क पे चिपकी हुई थी कंगारूज की, मतलब सड़क हादसे मर गए होंगे, कोई गाड़ी जा रही होगी ऐसे रोड क्रॉस करके आगे होंगे। अभी से लगभग मैंने 40 किलोमीटर पीछे एक साइन बोर्ड देखा था कि भी कंगारूज अगले कुछ किलोमीटर ध्यान रखना। अब पता नहीं इस इलाके में है नहीं, लेकिन पीछे मैं 2 देख चुका अभी तक डेड बॉडीज कंगारूज की। आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, जैसे हर थोड़ी देर में ना पानी की वाटर बॉडीज आ रही है या फिर क्रीक्स आने लग रही है। तो ये चीज मेरे को अच्छी लगी ऑस्ट्रेलिया, मतलब ना हर कुछ ही किलोमीटर चलते ही पानी की क्रीक्स गुजरती है और हाईवे के नीचे से कभी पानी एकदम उसमें ब्लू होएगा, कभी उसमें ब्राउन सा होएगा। हर क्रीक का अलग अलग नाम है, कभी कभी तो किसी शहर के ऊपर ही उस क्रीक का नाम है, कभी ऐसे रैंडम से नाम है, जैसे एक एलिगेटर क्रीक गई थी पीछे। और इन क्रीक्स में काफी चांसेस है कि मगरमच्छ वगैरह और इस तरह के जानवर भी हो। तो पानी देख के इनमें एक्साइटेड मत होना, कहीं गाड़ी रोक के इनमें डुबकियां मारने लग जाओ। अपने को निकले ना अब 3 घंटे हो चुके हैं और तेल लग गया अपना रिजर्व में, तो अपने को कोई पेट्रोल पंप भी देखना पड़ेगा जहाँ से अपन तेल डलवा ले। ये देखो बेसिन क्रीक, इस क्रीक का नाम, ये नीचे पानी की क्रीक गई। इसमें तो पेड़ बहुत ज्यादा है तो इतनी दिख नहीं रही थी। तेल देख लो आप लोग, ये आ गया रिजर्व का साइन। बहुत तेल खाती है यार ये गाड़ी, 7-8 की एवरेज देती है सिर्फ। कोई पेट्रोल पंप ढूंढते हैं, अब दूर दूर तक यहाँ पेट्रोल पंप भी नहीं मिलते इन हाईवेज पे। लो भाई आज तो काम होएगा अपना। पिछली बार तो बच गए थे, अब की बार नहीं बचेंगे शायद, होगी बिल्कुल खाली टंकी। और देख लो सामने नजारे। भाई साहब आज बच गए मरते मरते। लेफ्ट में देखो आ गया एक पंप, एक शहर आ गया कुदरती। ये नहीं आता तो अपन गए थे। आप लोग तेल देख लो, है ही नहीं तेल, तो तेल के नाम पे कुछ भी नहीं है। ये नहीं आता तो भाई अपन गए थे काम से सीरियसली। अपना अनलेडेड 95 था शायद। ओहो यही है प्रीमियम। क्या रेट है यहाँ पे? 173। हर जगह आजकल महंगे ही मिल रहे हैं अपने को रेट। पूरी कर लेंगे टंकी, अब बार बार रिस्क नहीं लेंगे। ये देखो अपना अनलेडेड 95 या 98। ये रहा 95 का रेट है 190, मतलब $1.90। कितने हो गए? ये हो गए भारतीय 110 रुपये लीटर। यार बड़ा ही महंगा है। पहले तेल भर लो, बाद में जाके काउंटर पैसे दे दो जितने का भी आपने तेल भरा। अपनी 70 लीटर की टंकी और देख लो अभी भी तेल आए जा रहा है। इसका मतलब अपना तेल बिल्कुल ही खत्म हो गया था जब अपन चला रहे थे। अभी बिल्कुल आराम से आने लग रहा है, खाली हो रही थी टंकी बिल्कुल ही। ओ भाई साहब देख लो आप अब खुद अपनी नजरों से, 70 लीटर की टंकी है, सिर्फ 700 ml 730 ml तेल बच रहा था गाड़ी में। और ये गाड़ी एवरेज देती है 7 किलोमीटर पर लीटर की। इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर अगले 1600 मीटर के अंदर कोई पेट्रोल पंप नहीं आता, जो कि ऑब्वियसली आना ही नहीं वाला, तो अपना काम खत्म हो गया था। मतलब 1.5 किलोमीटर का तेल बच रहा था अपने पास लास्ट, सिर्फ 1.5 किलोमीटर। चलो पैसे देते हैं अंदर जाके। मेरे खाते से कटे भारतीय 7400 रुपये। और अंदर स्टोर में भी आपने देखा अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड ये भी नहीं लेते। मेरे पास एक एमएक्स का कार्ड है पर वो रेयरली कहीं चलता है। वीज़ा कार्ड था, लकीली उससे पेमेंट कर दी, चलते हैं दोबारा सफर पे। बच गए भाई। आप लोग शायद सोच रहे हो कि मैंने पानी क्यों नहीं लिया, पानी भी तो खत्म हो रहा है। तो इस पे पानी की बड़ी बोतल्स दिखी नहीं मुझे, और मुझे डिग्गी में 2 पानी की बोतल्स पड़ी मिली अपनी गाड़ी में, तो काम चल जाएगा। मतलब शाम तक का तो आगे ले लेंगे। टंकी देखो अपनी फुल हो रही है, स्पीडोमीटर तोड़ने वाली है सुई, इतना तेल आ गया अपने पे। रास्ते में यार इतने बोर्ड्स लगा रखे हैं, रेस्ट और रेस्ट इन पीस, और कि भाई यहाँ पे ड्राइवर फटीग होएगा, यहाँ पे आपकी मौत हो सकती है, रेस्ट कर लो, ध्यान से चलाओ, यहाँ पे जानवर आ सकते हैं, यहाँ पे गाय भैंस, यहाँ पे पता नहीं थोड़ी थोड़ी देर में तरह तरह के जानवर हो गए, लोग उससे बने हुए आ रहे हैं सड़क पे। और हर कुछ ही देर में रोड किनारे ऐसे साइन बोर्ड्स जिन पे कुछ ना कुछ लिखा होता है आए जा रहे हैं। और फाइनली इस रोड पे स्पीड होगी अपनी 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है इधर।
ऑस्ट्रेलिया में मैं जब से आया हूँ पहली बार देखा मैंने किसी रोड पे 110 की स्पीड लिमिट हो। अभी तक हम जिधर भी जगह गए उधर 100 की मिल रही थी अपने को। इस रोड पे फाइनली 110 की स्पीड लिमिट है, तो थोड़ा सा पंजा और दबा देते हैं, क्योंकि वो तो डिस्टेंस कवर हो ही नहीं रहा। मैं बिल्कुल स्पीड लिमिट के हिसाब से ही चला रहा हूँ। एक तो क्या पता कहाँ क्या कैमरा हो, दूसरी चीज थोड़ा अपना सेफ्टी भी रहे, पता नहीं ना रोड पे कुछ भी आ जाए। इतने इन्होंने बोर्ड लगा के डरा रखा है, तो इस मारे मैं भी थोड़ी कम ही चला रहा था। अब 110 की है तो कर ही लेते हैं 110। तो अभी सड़क पे एक कोआला मरा हुआ पड़ा था, सड़क पे ही। कोआला आप लोग जानते होंगे, ये देखो, मतलब हर कुछ मीटर में कभी कोआला का निशान आ जाएगा, कभी गाय भैंस का, कभी बीच में कंगारू का, कभी आ रहा है कि रोड स्लिपरी है, कभी आ रहा है कि रोड टूटी फूटी है, कभी आ रहा है रुक जाओ। मैं ऑलरेडी बता चुका आप लोगों को ये सब। तो एक कोआला जानवर सड़क पे पड़ा था और उसके सड़क के ऊपर से ऐसे बाज गुजर रहे थे उसे उठाने के लिए, और जैसे ही मेरी गाड़ी आई तो वो बाज दोबारा ऊपर उड़ गए। कोआलाज आपको पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया के अलावा, बिकॉज दे आर नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया। मार्सुपियल्स है, और मार्सुपियल आप लोग जानते हो वो एनिमल होते हैं जो एक यंग वन को यानी कि बच्चे को जन्म देता है, और बच्चे की पूरी डेवलपमेंट पाउच में होती है। जैसे कंगारूज आपने देखा हो, बहुत इजी एग्जांपल है कंगारूज। और ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के मोस्टली मार्सुपियल्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। लगभग 350 स्पीशीज है मार्सुपियल्स की, जिसमें से 70% यहाँ पे मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। एक आधा और कोई जानवर पड़ा था, और सड़क पे ये साइन बोर्ड्स भी लगे आ रहे हैं कि आपको कोई भी जानवर दिखता है सड़क पे मरा हुआ तो उसे रिपोर्ट करो, ताकि ये आएंगे और उसको उठा के ले जाएंगे सड़क के ऊपर से। तो रिपोर्ट करना होता है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी दिखे तो। अपनी तरफ से रोड साफ रखने की पूरी कोशिश करते हैं, पर जानवर इतने यार यहाँ पे और सड़कें खाली इतनी है तो एक्सीडेंट्स हो ही जाते हैं। अभी एक और साइन बोर्ड आया था कि 1 किलोमीटर बाद रेस्ट एरिया है, और उससे अगला ये देखो दोबारा फिर ड्राइवर फटीग क्रैश जोन। इतनी डेड बॉडीज देख ली यार मैंने जानवरों की, इतनी ज्यादा दिखा नहीं रहा था। तो मैं ये देखो दोबारा कोआलास का निशान, कोआलास का, और ये लिख रखा है रेस्ट एरिया। इस रेस्ट एरिया के बाद ना अगला रेस्ट एरिया इन्होंने लिख रखा है 31 किलोमीटर बाद आएगा, और लिख रखा है ड्राइवर रिवाइवर फ्री, शायद फ्री कॉफी भी है इधर। 2 मिनट यहाँ पे रुक ही जाते हैं फिर, है ना। इतना ही जब इन्होंने लिख रखा है तो डरा बहुत रखे इन्होंने, पर सच भी है यार। इतने जानवरों की बॉडीज देख ली, इतने जानवरों की सड़क पे दिखाई नहीं हो तो मैंने कैमरा पे, आपका मूड खराब होता है इसलिए। ट्रक्स को सीधा जाना है, कैंपर वैन्स को और गाड़ियों को और बसेस को इधर आना है। ठीक है भैया, आगे हम तो। ये एक रेस्ट एरिया है, काफी अच्छा बना रखा है यार। ये देखो इधर बाथरूम्स वगैरह सब कुछ है, पब्लिक टॉयलेट्स ठीक से लग रहे इधर से तो। और कुछ लोग बैठे हैं वहाँ पे बेंचेस पे अपना कैंपिंग कर रहे हैं। अच्छा, कार्स जाएंगी राइट में, कैंपर वैन लेफ्ट में। ठीक है, इस पे लिख रखा है कि भी दिस एरिया इज प्रोवाइडेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द ट्रैवलिंग पब्लिक, मैक्सिमम स्टे 20 आवर्स। 20 घंटे तक आप इधर रह सकते हो, यानी कि कैंपर वैन पार्क करके सो भी सकते हो आप इधर। बढ़िया कैंपिंग साइट है ये वाली। खैर ये सुनसान है ना, इसलिए इतनी बढ़िया लगी है, क्योंकि इधर लोग इतने नहीं है, नहीं भरी भी होती है सारी कैंपिंग साइट्स। ये मिडिल ऑफ नोवेयर है, इसलिए अपने को ज्यादा अच्छी लग रही है। चलो भाई कर देते हैं यहाँ पे पार्क कहीं। चाय पी सकते हैं, पर मैं ना डे लाइट वेस्ट नहीं करना चाह रहा। डे लाइट जितनी ज्यादा वेस्ट करेंगे सफर उतना कम होएगा अपना रात को, क्योंकि पर ऐसी साइट्स देख के ना मन बहुत करता है रुक जाओ, चाय बना लो, थोड़ी देर आराम करो, नेचर को देखो, धूप सेको, बस। दोस्तों जोश जोश में खुशी खुशी में ऐसे पानी कह रहा हूँ, इस गार्डन में रोल तो मार गया, लेकिन ये देखो सारे कांटे चुभ गए पीछे कमर में, ये उतारने पड़ेंगे अब। कुछ हाथ पे भी चुभ गए थे। निकलते दोबारा सफर पे। चाय पीने का तो टाइम ही नहीं है, तो मैंने कॉफी का पाउच निकाल लिया, थोड़ी देर में पानी मिला लूंगा ताकि दिमाग भी सतर्क रहे। चलो तेल तो क्या पीती है, पानी की तरह पीती है गाड़ी तेल भी। देखना पूरी टंकी कराई थी कुछ ही देर पहले, 1/3 से ज्यादा आधी भी होली।
शाम का वक्त होता है ना, ये पूरे दिन का सबसे खूबसूरत वक्त होता है। और ये टाइम मैं अच्छे से गुजारना चाह रहा था, मतलब कि गाड़ी रोक के कहीं शांति में आराम से कुछ खाए पिए, नेचर में बैठे, सनसेट देख लिया, चाय बना ली। पर ये आज मेरे को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। नजारे देखो यार कितने खूबसूरत, मतलब इधर गाय चढ़ने लग रही है साइड में खाली फील्ड्स में, सामने इतने सुंदर पहाड़ से दिखने लग रहे हैं, रोड खाली एकदम, धूप पड़ने लग रही है, बीच बीच में कहीं छाया। पर ये पार्ट ना दिन का आज मेरे को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है इंजॉय ना करके, क्योंकि अंधेरा होने वाला है और बहुत लंबा सफर अभी भी बाकी है। अभी भी मान लो दोस्तों 700 किलोमीटर बाकी है ब्रिस्बेन यहाँ से। अगले 1 घंटे तक ये जो रोशनी रहने वाली है ना, इसमें मैं मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकता हूँ। अंधेरा होने बाद पता नहीं गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी, पता नहीं अपन चलाएंगे भी या नहीं चलाएंगे, तो मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा। और ये जो अभी रास्ता चल रहा है ना, ये अभी तक का सबसे सुनसान रास्ता है, क्योंकि आगे रॉकहैम्पटन सिटी आ जाएगी, उससे लेके ब्रिस्बेन तक इतना सुनसान नहीं होगा मोस्ट लाइकली जितना अभी तक अपने को मिला है। तो जब तक एटलीस्ट वो शहर नहीं आ जाता जो कि अगले 20-30 किलोमीटर दूर है, तब तक तो कोई भी तुक नहीं है रुक के टाइम खराब करने का। तो इसलिए अभी चलते ही रहते हैं और अंधेरे में देखें गाड़ी चलेगी तो ठीक है, नहीं चलेगी तो रास्ते में कहीं रोक लेंगे। फाइनली 300 किलोमीटर के बाद पहली कोई ऐसे मोड़ या गोल चक्कर आया है जिधर से अपने को सीधा जाना है। 300 नहीं 288 किलोमीटर था शायद। मेरी लाइफ में पहली बार ही मैंने इतना लंबा रूट बिना किसी मोड़ या गोल चक्कर के सफर तय करा होगा। 288 किलोमीटर बाद फाइनली एक गोल चक्कर है जिसे भी आप मुड़े नहीं, सीधा जाना है। ये है रॉकहैम्पटन शहर, इनके हिसाब से तो बड़ा ही शहर है। रास्ते में कॉलेज वगैरह और काफी चीजें आई, मैकडॉनल्ड्स वगैरह और बड़ी मार्केट्स, मॉल, सुपर मार्केट, सारी चीजें थी। इस जैसे बाइक वाले भी है जो शोर मचाते हुए चलते हैं। पर इस शहर की पॉपुलेशन 1 लाख से कम ही है। अपने लिए तो ये गांव है, इनके लिए ये बड़ा शहर है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये लो भाई, फाइनली 296 किलोमीटर चलाने के बाद अपन मुड़े कोई मोड़। 300 किलोमीटर बाद फाइनली कोई मोड़ मुड़े यार, सीधा ये बात। अंधेरा हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया में रात को गाड़ी चलाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि किसी बड़े ट्रक के पीछे अपनी गाड़ी रखो। जैसे ही कोई जानवर आएगा वो बड़ा ट्रक एकदम कुचल देगा उस जानवर को, रोड से चिपका देगा अच्छे से, फिर आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मेरे ठीक 558 किलोमीटर इस डायरेक्शन में है ब्रिस्बेन और मेरे से ठीक 558 किलोमीटर इस डायरेक्शन में है एयरली बीच, जिधर से अपन आए हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली अपन आगे है आधे रास्ते। एक पेट्रोल पंप पे मैंने कैंपर वैन रोकी है, इससे जाके अपन पानी पी लेंगे और इनका बाथरूम यूज कर लेंगे सुसु करने के लिए। वरना आमतौर पे पेट्रोल स्टेशन बोलते हैं कि भी सिर्फ कस्टमर्स के लिए है, तो पानी अपने को वैसे भी खरीदना था, कस्टमर भी बन जाएंगे इनके। स्टोर 24 इस पे तो छोटी हो रही है, भी महंगी है यार, $2 से ज्यादा की ये छोटे वाली है। इससे नहीं लिया रे पानी मैंने, 600 ml वाली बोतलें थी $13 की, 12 बोतल थी उसमें शायद, तो यानी कि $2 में गलत बोल गया था, $1 कुछ की थी एक बोतल, और वो छोटी थी, मतलब 60 रुपए की 600 ml की पानी की बोतल, जबकि मैं लेता हूँ 50 रुपए की 1.5 लीटर की। तो मैं बोला बड़ी नहीं है क्या 1.5 लीटर वाली, तो वो जो लेडीज जो बोली फ्रिज में से ले लो, तो फ्रिज में मैंने जाके देखा बड़ी बोतल 1.5 लीटर वाली थी, $5 ऑस्ट्रेलियन की, यानी कि 300 रुपए की एक बोतल 1.5 लीटर पानी की। अपने पास गाड़ी में 3 लीटर पानी भी बचा हुआ है, छोड़ो आगे कोई बड़ी सुपर मार्केट होगी तो वही से ले लेंगे। दोस्तों घर से चले हो चुके अपने को 10 घंटे और एयरली बीच से अपन जहां से चले थे घर तो क्या अपने जिधर भी रुके हुए थे कैंपिंग साइट पे सुबह, अपने को 10 घंटे हो चुके हैं और 750 किलोमीटर अपन आ चुके हैं। और ब्रिस्बेन अभी भी यहाँ से 400 किलोमीटर दूर और है, यानी कि 4.25 साढ़े 4 घंटे और। यहाँ पे पास में एक कैंपिंग साइट है या फिर रेस्टिंग एरिया कह लो, कुछ भी से। पूरे रास्ते पे दूर दूर तक यार यूं मान लो स्ट्रीट लाइट तो पता ही नहीं है क्या होती है, लगाई नहीं रखी। कैसे लगाए, इतनी बड़ी बड़ी रोड्स है, पॉपुलेशन इनकी थोड़ी है, मैं पहले ही बता चुका, देश इतना बड़ा है, तो स्ट्रीट लाइट्स तो थी नहीं। और मैं सच बताने लग रहा हूँ, पिछले 2 घंटे के अंदर ना मैंने किसी गाड़ी को ओवरटेक किया, ना किसी गाड़ी ने मेरे को ओवरटेक करा। सामने से गाड़ी आ रही थी नो डाउट, यूं भी नहीं कि बहुत सारी आ रही थी, पर हर कुछ मिनटों में यूं मान लो 15 मिनट में कोई सामने से गाड़ी आती दिख जाती थी, 10 मिनट में, 5 मिनट में। लेकिन 2 घंटे में मेरी वाली साइड से कोई भी गाड़ी जाती मुझे नहीं दिखी, पता नहीं क्या कारण है। मैं नॉर्थ से साउथ आने लग रहा हूँ, यानी कि अपन ईस्ट कोस्ट ड्राइव करते हुए साउथ ब्रिस्बेन की तरफ जाने लग रहे हैं, पता नहीं क्या कारण था, कोई भी गाड़ी नहीं पिछले 2 घंटे में मेरी लेन में। तो अब इधर गाड़ी रोक के थोड़ा सा आराम करते हैं,
मैं तो चाहता हूँ ऐसे कि भी थोड़ा सा और आगे चलते जाए, पर मैं धक्का नहीं करना चाहता बॉडी के साथ, है ना, कि भी बॉडी थकी हुई हो, नींद आने लग रही हो, लेकिन मैं धक्का करूँ कि भी नहीं चलाऊंगा, वो सेफ नहीं है बिल्कुल भी। पहले ही मैं रात को चलाने लग रहा हूँ, ये रिस्क है, पर मैं बहुत ध्यान से चला रहा हूँ ऐसे तो, स्पीड कंट्रोल में रख के और बहुत देख के तरीके से। पर यार ऐसी सुनसान सड़कें जंगलों के बीचों बीच ऐसे होता हुआ जा रहा था मैं, आपने देखा ही यार क्या माहौल था। ये वो रेस्टिंग एरिया सामने आप देख सकते हो, मेरे ख्याल से वो टॉयलेट है। इतनी दूर से तो क्लियरली दिख नहीं रहा क्या लिखा है। मेरे राइट साइड में हाईवे है, ये देखो। वैसे तो यहाँ पे बेंच वगैरह भी लगा हुआ है, बैठ के खाना खाना हो, और गाड़ियां खड़ी है यहाँ पे। देखो किसी ने टेंट लगा रखा है अपनी गाड़ी के ऊपर, इसमें सो रहे होंगे, और बोट भी लगा रखी है गाड़ी के पीछे। वेलकम टू जिनजिन। इस इलाके का नाम, पास में एक शहर था उसका नाम था डमेस्कस, तो डमेस्कस सीरिया की कैपिटल भी है, तो इसलिए मैंने सोचा इधर चलते हैं, नाम बढ़िया लग रहा है। पर इधर तो जिनजिन लिखा हुआ है यार। अच्छी खासी बड़ी जगह है, तो इधर तो खूब गाड़ियों की जगह है, बहुत खुली जगह है तो, और खड़ी भी है ऑलरेडी बहुत गाड़ियां। अभी सोचते हैं क्या करना है, एक बार पार्क करते हैं। गाड़ी मैंने पार्क कर दी, और हालांकि मेरा बहुत मन है थोड़ा और आगे जाने का भी, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इतनी कन्वीनियंट और परफेक्ट पार्किंग साइट या कैंप साइट तो अपने को अभी तक मिली ही नहीं है। ये देखो जिधर मैंने गाड़ी पार्क करी है, सामने बिल्कुल पब्लिक टॉयलेट्स की फैसिलिटी, बिल्कुल राइट में मेरे ट्रैश कैन यानी कि डस्टबिन, और बिल्कुल लेफ्ट में बेंच जिधर बैठ के खाना पीना खा सको, सब कर सको, और बिल्कुल इस परफेक्ट लोकेशन मेरी गाड़ी पार्क्ड है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसका मतलब एक चीज तो पक्की है, अपने को ऐसी पार्किंग नहीं मिलने वाली दोबारा ब्रिस्बेन तक मोस्ट लाइकली, क्योंकि अभी तक मेरे को कोई दिखी नहीं इतनी अच्छी कैंपर साइट जितनी अच्छी ये है। चलो कुछ खाते हैं। एक तो सबसे बड़ा खतरा ऑस्ट्रेलिया में सांपों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, हर जगह कहीं भी आ जाते हैं, ऐसी जगह पे खासकर। सांप भी तो इतने ज्यादा है यहाँ पे। अपनी बैटरी तो चार्ज होगी है ना, अरे डिस्चार्ज भी होगी दोबारा। पहले मैंने देखा था फुल चार्ज थी, शाम के टाइम अभी अंधेरा होगा ना, तो फ्रिज ने यूज कर ली होगी थोड़ी बैटरी। तो भाई दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई सुबह में। कल आपने देखा अपन अपना सफर तय कर रहे थे एयरली बीच से ब्रिस्बेन तक का। रात को अपन इस कैंपिंग साइट पे आराम करने रुके थे, लेकिन अपने को कैंपिंग साइट बहुत ज्यादा पसंद आ गई तो मैंने अपनी कैंपर वैन यहीं पे पार्क कर दी, और फिर मैंने अपना काम करा ऑनलाइन कैंपर वैन के अंदर से। अब ऑब्वियसली उठे सुबह, कैंपिंग साइट ऑलमोस्ट पूरी खाली हो चुकी है। लोग पता नहीं कहाँ सुबह 5-6 बजे गाड़ी लेके चले गए क्या अपनी, कोई भी गाड़ी नहीं दिख रही, मतलब सिर्फ 2-3 दिख रही है। रात को कैंपिंग साइट पूरी फुल थी। बाकी कैंपिंग साइट सही में जबरदस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाथ मुंह धोते हैं, थोड़े फ्रेश होते हैं और चाय पी लेते हैं, फिर अपन निकल पड़ते हैं ब्रिस्बेन के लिए, जो कि अभी भी यहाँ से 400 किलोमीटर और दूर है, यानी कि 4 घंटे ज्यादा लगेंगे। अभी 4.25-4.5 घंटे का और सफर बाकी है। Likewise, Mike. Paramveer, that's correct. Take care of yourself. Goodbye. लो भाई, बाहर ये बैठे थे माइक। खाना खा के फ्री तो मैं बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन मैं उठने लग रहा था, मैं मेरे हाथ पैर धोने लग रहा था यहीं बैठे बैठे। तो एक ये जनाब भाई बोले कि मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊंगा, बोला आ जाओ क्यों ना। और ये आए और हम लग गए बात दोनों जने। और 66 साल के है ये, मतलब वैसे तो मेरी फादर की उम्र है, पर लेकिन मैं इनके साथ लाइफ के बारे में बात करेगा। 2 घंटे तक हमने बात करी। ये संस्कृत मंत्राज में काफ़ी इंटरेस्टेड है, उन्हें ट्रांसलेट करते हैं। ये अकेले रहते हैं इस वैन में, बच्चे नहीं हैं इनके, और बस इसी में रहते हैं, घूमते हैं। तो इनसे बात करेगा। मैं कभी ऑस्ट्रेलिया के बाहर नहीं गए, तो ये बता रहे थे कि मेरे को तो इंग्लिश के अलावा कोई भाषा नहीं आती, मैं बाहर कैसे जाऊँगा। मैंने बताया कि इंडिया के बाहर मुझे भी सिर्फ इंग्लिश आती है, मुझे भी कोई भाषा नहीं आती। तो बस ऐसे ही हम बात करेंगे। बड़ा अच्छा था यार। इनसे मैंने पूछा कि भाई लाइफ के क्या डिसीजन आप चेंज करना चाहोगे, क्या आपको कमी लगती है, क्या चीज़ें आपको खुश करती है, आने वाले कुछ सालों में आप क्या करना चाहते हो। तो वही सब बातें यार अब वीडियो में क्या बताऊं, पर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। चलते हैं, अब बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया इधर हमने, पर मज़ा आ रहा था बहुत। चलो भाई, सफ़र का ही था, मैं सफ़र का रहा।
कल अपन आधी टंकी से ज्यादा लेके चले थे और वो खाली करके अपने टंकी पूरी कराई थी और पूरी टंकी भी अब दोबारा खाली हो चुकी है और अब फिर से टंकी भरवानी पड़ेगी। यार कितना तेल पीती है गाड़ी। इधर ना वैसे जगह जगह साइन बोर्ड लगे हुए कि रोड सब्जेक्ट टू फ्लडिंग, और पीछे जो मेरे को माइक मिले थे जिन अंकल के साथ बैठ के बातें कर रहा था वो भी बता रहे थे कि यहाँ पे बारिश आती है ना तो इतना इतना पानी भर जाता है, मतलब 6-6 फुट ऊंचा रोड से बोले पानी में भर जाते हैं सारे साइन बोर्ड वगैरह। और बोले वो जो कैंपिंग ग्राउंड था जिधर अपन रुके हुए थे बोले पूरा पानी में होता है। ये देखो साइन तो आ गया पेट्रोल पंप का 1 किलोमीटर आगे। रिजर्व में लग रही है अपनी गाड़ी हमेशा की तरह ही, पर अभी 1 किलोमीटर में मिल जाएगा अपने को तेल। हाईवे से साइड में उतर गया अपन, वो रहा सामने पेट्रोल पंप। रेस्टोरेंट सुपरमार्केट भी है, पानी भी खरीद लेंगे। पानी अपना खत्म हो गया, आउट ऑफ ऑर्डर। अपनी किस्मत ही खराब क्यों है, जिस पे वही आउट ऑफ ऑर्डर दूसरे वाले पे लगाते हैं। भाई इनके सारे पंप्स पे ही अनलेडेड 98 आउट ऑफ ऑर्डर है। अपने को 95 या 98 ही डलवाना है अपनी गाड़ी में, इस पे लिख रखा है। ये क्या है 98 आउट ऑफ ऑर्डर। E10 क्या है भाई, कुछ भी नहीं है इन पे तो, सारे इनके खराब पड़े हैं। एम्पोल कस्टमर पार्किंग 15 मिनट्स ओनली। मरना है किसी को 15 मिनट से ज्यादा लगा के तुम्हारी जगह। ये देखो अपने वाला है टेम्परेरी आउट ऑफ ऑर्डर, सारों पे यही है। दोस्तों इमेजिन करो कि आप केले की रेडी लगा लो और आपके पास केले ही ना हो, या फिर आप आइसक्रीम का ठेला लगा लो और आपके पास आइसक्रीम ही ना हो। कुछ ऐसा ही ये पेट्रोल पंप है, क्योंकि इनके पास पेट्रोल ही नहीं है। ये है इस पेट्रोल पंप की पार्किंग, शानदार खूब सारी पार्किंग्स बनी हुई है। उधर पीछे इनका रेस्टोरेंट जिसके जगह जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं, रेस्टोरेंट की सीटिंग। यही नहीं सुपरमार्केट भी है जिससे आप कुछ भी चीजों की शॉपिंग कर लो। जगह क्या है ये पेट्रोल पंप। चुप, एक चीज लेकिन इनके पास नहीं है और वो आप लोग जानते हो, पेट्रोल। चलो भाई दोबारा रोड पे, तू ना सही तो कोई और ही ठीक। लो दोस्तों लकीली राइट में एक पंप आ गया, देख लिया था मैंने गूगल पे वैसे, और ब्रेक मारे, सामने से कोई गाड़ी नहीं आने लग रही, अब ले लेते हैं। चलो नंबर 1 पे ही लेंगे। अरे 2 नंबर है तो चलो कोई नहीं, हम भी 2 नंबरी आदमी हैं कभी कभी। ये ले लेते हैं अनलेडेड 95, अपना होगी 0 सेट। रेट तो देखा ही नहीं, 182.9। ऑस्ट्रेलिया में भी ना न्यूजीलैंड की तरह ही और यूरोप में भी काफी जगहों की तरह पहले आप तेल डाल लो, बाद में जाके अंदर काउंटर पैसे दे दो। और इधर लिख भी रखा है स्टीलिंग पेट्रोल इज अ क्राइम, टू अवॉइड पुलिस इन्वेस्टिगेशन पेमेंट मस्ट बी मेड बिफोर लीविंग। तो मतलब बाद में आपके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, पर ऐसा कुछ नहीं कि पैसे दिए बिना आप जा नहीं सकते। अपना तेल भरवाया और गाड़ी लेके निकल जाओ। कुछ लोग शायद करते भी होंगे। ये देख लो 67.5 लीटर आ गया, 100-200 ml और आ सकता था बस। अंदर पैसे दे आते और पानी दे देते हैं, वही रात वाला रेट है, लेकिन ले ही लेते हैं अब तो। 8,000 रुपये लगे अपने। कैंपर वाली टंकी होगी फुल और पानी आ गया थोड़ा अपने पास। अपनी गाड़ी की 70 लीटर की टंकी है और कल जब अपन चले थे तो आधी से ऊपर थी ये सुई, है ना, तो यानी कि 36-37 लीटर तो कल यूज किया हमने। उसके बाद अपन ने टंकी पूरी कराई थी और 70 लीटर तेल डलवाया था, तो 70 और 35 105 लीटर तेल हम यूज कर चुके हैं, यानी कि। और 105 नहीं मानना तो एटलीस्ट राउंड ऑफ भी करोगे तो 100 लीटर से ज्यादा तेल अपन डेफिनेटली यूज कर चुके हैं पिछले 24 घंटे में, और ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं। मेरे को नहीं लगता मेरी लाइफ में पहले कभी भी इतना ज्यादा तेल यूज करा होगा या इतनी ज्यादा गाड़ी चलाई होगी इतने कम टाइम में। आप में से किसी ने 100 लीटर तेल 24 घंटे के अंदर उड़ाया हो तो जरूर बताना भाई। ये देखो किसी बंदे ने अपनी मसल कार पीछे लगा रखी है, लेके जा रहा होगा साथ। मस्त गाड़ी है यार, सब ने पीछे कुछ ना कुछ लगा रखा है, खाली गाड़ी लेके तो चलते ही नहीं है। वैसे एक अच्छी चीज पता है क्या ऑस्ट्रेलिया की सड़कों की, कि ना लोनली तो है ये रोड्स, बिल्कुल सुनसान है, पर इन्होंने क्या कर रखा है हर कुछ ही मीटर्स पे ऐसे बोर्ड्स लगा रखा है। ये देखो, ये एक सवाल का जवाब लिख रखा है, आंसर इज स्मेल ऑफ रेन। कुछ ही मीटर पहले इन्होंने बोर्ड पे कोई सवाल पूछा था, शायद सवाल था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैटरी श्योर, तो उसका जवाब ये था कि आप सवाल का जवाब सोचो ताकि आपको फटीग ना हो, नींद ना आए सड़क पे। ऐसे कुछ भी रैंडम सवाल हो सकता है कि भी क्वींसलैंड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन का नाम बताओ,
तो आप इतने सोचोगे, पता है तो आप इतने सोच लोगे। अगर आपको नहीं पता तो कुछ ही मीटरों किलोमीटर के बाद एक साइन बोर्ड पे उसका जवाब लिखा होगा, तो आपको थोड़ा एंगेज रखते हैं। ये देखो एक और सवाल आ गया, इधर भी सवाल लिखा होगा। मैं शीशा खोल के चला रहा हूँ क्योंकि मजा आ रहा है नेचर एंजॉय करने में। अब मेरी ख्याल ब्रिस्बेन तक ये साफ हाईवे एकदम मस्त ये जो बना रखा है, पिछले 40 किलोमीटर से यही हाईवे चल रहा है। ये तो जबरदस्त है यार। ब्रिस्बेन शहर में आ गए अपन और स्काईलाइन वगैरह देख सकते हो आप। पहली बड़ी सिटी है अपनी ऑस्ट्रेलिया की है ब्रिस्बेन, और इवन क्वींसलैंड जो स्टेट है उसकी कैपिटल सिटी है ब्रिस्बेन। अपन इतने टाइम से क्वींसलैंड में ही है वैसे तो। क्वींसलैंड स्टेट की अलग अलग सिटीज में, टाउन्स में, गाँवों में घूम रहे थे, अब फाइनली इनकी कैपिटल सिटी में आया अपन। शीशा मेरा बिल्कुल गंदा हो रखा है और काफी देर से मैं साफ नहीं कर पाया, रोकने का मौका नहीं मिला, शहर में आती भीड़ थी। और मैं फिलहाल तलाश रहा हूँ पार्किंग। अंधेरा आपने देखा ऑलरेडी हो चुका है, जबकि इतना लेट भी नहीं हुआ, अभी 6:45 बज रहे हैं यार। आज सैटरडे की शाम है और 7 भी नहीं बजे, पर दुकानें वगैरह बिजनेसेस सब बंद ही दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से आज इनके नाइट क्लब वगैरह खुलते होंगे। मेरे सामने है न्यू फार्म पार्क, और मेरा जो जर्मन कपल दोस्त था जो केन्स में मेरे साथ सेम होस्ट में रुके थे, उन्होंने मेरे को बोला था कि इस पार्क में ले जियो गाड़ी अपनी और यहाँ पे पार्क कर दियो, यहाँ पे फ्री पार्किंग है। और बोले कितना ही टाइम खड़ी करे रखी हो, तो इस वजह से मैं आ गया इस पार्क के बराबर में। ये मेरे लेफ्ट में पार्क आ गया, यहाँ पे देखते हैं जगह ठीक सी लगती है तो कर देंगे यहीं पे खड़ी। ये अपने राइट में पार्क। अब इस पार्क में उन्होंने मेरे को बताया था पार्क के अंदर या बाहर, ये तो पता नहीं, बाहर वाले ही कह रहे होंगे। ये मेरे ख्याल से फ्री पार्किंग है यार। ये तो सड़क पे सुलवाएंगे मेरे को। अरे नहीं, अंदर भी उधर पार्किंग दिख रही है, देखते हैं। यार परेशान हो गया था ब्रिस्बेन शहर में, मैं सड़कों पे भटक रहा था, धक्के खा रहा था, कहीं पार्किंग नहीं मिलने लग रही थी। जिम में गया, एक CBD में एनी टाइम फिटनेस की जिम की ब्रांच थी, बिल्कुल जगह ही नहीं। फिर एक और कोई ब्रांच है, यहाँ भी कई देर घुमाई गाड़ी, अब जाके फाइनली यहाँ पार्किंग दिखी है। एक बार देख लेते हैं फ्री है क्या आज। मंडे से फ्राइडे सुबह 7 से 9 फ्री है, बाकी टाइम्स पे लोडिंग जोन, पैसेंजर्स 2 मिनट मैक्स, कमर्शियल व्हीकल 20 मिनट मैक्स। शायद रोड की उस साइड के लिए लिख रखा है इन्होंने 20 मिनट मैक्स कमर्शियल व्हीकल का, और पैसेंजर्स के लिए 2 मिनट का। इस साइड तो मेरी ख्याल फ्री हो गया यार, इतनी सारी खड़ी है, खड़ी रहने दो, ठीक है, और हिम्मत नहीं है भाई। मैं तो मेरी कैंपर वैन पार्क कर रहा था, पार्किंग देख रहा था आप लोग को आगे, इतने में एक भाई आए, परमवीर अपने पानीपत से ही थे, हरियाणा से, जसमीत भाई। तो बोले मेरे घर चलो, मेरे घर पे नहा लेना। मैं बोला जी मेरी हालत ख़राब हो रखी है, उनकी वाइफ भी बैठी थी गाड़ी में। तो मैं बोला नहीं आप लोग जाओ, मेरे को भी शर्म सी आ गई यार, बदबू मारने लग रहा हूँ, 2 दिन हो गए। भाई से थोड़ी देर बात करी, बोल रहे थे आओ खाना खाओ मेरे घर पे, वहीं पे नहाना। पर मैं बोला नहीं, अच्छा सा नहीं लगता, तो मैंने सोचा यहीं चलते जिम में। निकाल लिए मैंने जूते वगैरह, बैग कर लिया पैक, जिम में जाने की ट्राई करते हैं। टाउन्सविल में जो भाई ने अपना स्कैनर दिया था मेरे को, QR कोड मेरे फ़ोन में है, वही लगा दूंगा स्कैनर पे, अगर एंट्री होगी तो बेस्ट है, नहा धो लेंगे, एक्सरसाइज भी हो जाएगी। नहीं हुआ तो यहाँ पे इतने भाई है ब्रिस्बेन में, अपने इंडिया के इतने सब्सक्राइबर है, किसी को कह देंगे भाई एक बार नहाने दो, वो भी नहीं करेंगे तो कोई होटल ले लेंगे। भाई जिम में तो एंट्री नहीं मिली अपने को, क्योंकि ये जिम में मांग रहे थे फॉब, फिजिकल फॉब चाहिए, और वो मेरे पास था नहीं, मेरे पास स्कैनर था फ़ोन में, तो एंट्री नहीं हुई। पर ऑब्वियसली यार एक तो अपना प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो चुका है कि अपने हर जगह इतने भाई है, कहीं भी दिक्कत आती नहीं पूरी दुनिया में। तो यहाँ भी इतने लोगों के मैसेजेस आने लग रहे थे। फिर मेरे दोस्तों के थ्रू सिफारिशें आ रही थी कि भी परमवीर ब्रिस्बेन में, उसे बोल तू परमवीर का दोस्त है, हमारे पास आएगा, हमारे से मिल लेगा, जगह जगह इंस्टाग्राम पे मैसेज। तो उन्हीं में से एक भाई यहीं पे बिल्कुल नज़दीक पे रहते हैं, तो वो बोले मेरे घर आ जाओ, मेरे घर खाना खाओ, मेरे घर नहाओ और मेरी जिम की चाबी ले जाओ। मैं बोला यार इतनी चीज़ें तो नहीं करूँगा, पर आप बुला रहे हो इतना तो आ ही जाता हूँ। तो फिर उन भाई के पास जा रहे, एक भाई, एक और भाई भी थे, वो साउथ में है, एक ये भाई यहीं पे है। कईयों से बात चल रही है, बहुत सारे भाई है। कुणाल भाई के पास आ गया, भाई के घर पे नहाया अच्छे से, एकदम रिफ्रेश हो गया, और अब भाई लोग लेके जा रहे हैं मेरे को खाना खिलाने बाहर। इंडियन रेस्टोरेंट जा रहे हैं क्या किसी हम? हाँ जी, चलो ठीक है भाई। ब्रिस्बेन तक आपने मेरा सफर देखा, एयरली बीच से 2 दिन लग गए भाई अपने को, इतना लंबा सफर था, परेशान हो गया सही में, पर चलो ठीक है, फाइनली ठीक ठाक पहुंच गए। थकावट बहुत हो रखी है, वीडियो बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है कंटिन्यू करने की।
जाके खाना खाएंगे और उसके बाद एक दो भाइयों से और मिलना है मेरे को भी, जाके उनसे मिलूंगा। अगर वीडियो बनी तो बना दूंगा, वरना फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो गुड बाय दोस्तों। उन सभी इंडियन भाइयों के साथ खाना खा के वही हम वैली में घूम रहे थे। वैली क्या है, ब्रिस्बेन का जो नाइट लाइफ वाला एरिया है, जिधर सारे इनके बार्स पब्स वगैरह रेस्टोरेंट्स है, वो वाला एरिया है। तो उधर घूमते घूमते इतने इंडियन भाई मिले, हरियाणा से खासकर, रोहतक से, हिसार से, राजस्थान झुंझुनू से, करनाल से, पानीपत से, गुड़गांव, फरीदाबाद, सभी एरिया से जगह जगह से भाई मिले। और मतलब मैं इमेजिन भी नहीं करा था यार इतने लोग होंगे यहाँ पे जो जानते होंगे, देखते होंगे। एनीवे मैंने भाई एक और भाई था, उसको पहले मैंने भर ली थी इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं कोई जिम तलाश रहा था और मैंने स्टोरी डाली थी ब्रिस्बेन की। तो सबसे पहले उस भाई का मैसेज आया था और वो कुदरती मैंने देख लिया मैसेज, क्योंकि सारे मैसेजेस तो देखे नहीं जाते। उस भाई को मैंने कहा था कि आऊंगा मैं जरूर मिलने। वो भाई बोला ओक्का पिलाऊंगा। फिर मेरे थोड़ा ओक्के का भी लालच था, मैं जाके ओक्का पी लेंगे भाई के पास। तो वो इंतजार कर रहा है भाई। हिसार से भी एक भाई मिला, मोनू भाई नाम था शायद उसका। वहां पे हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ रोटी खाई और मैं उन भाइयों को अलविदा बोल के निकल पड़ा।